दोस्तों, नव वर्ष 2025 में अब प्रदेश के शिक्षकों की प्रमोशन और वेतन वृद्धि बहुत कठिन होने वाली है। और कठिन क्यों होने वाली है, इसी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक बारीकी से समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस पूरे मामले को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि स्टेट काउंसिल्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको शॉर्टकट में SCERT भी कहते हैं। तो दोस्तों, SCERT की तरफ से नव वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के प्रमोशन और वेतन वृद्धि नियम में कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया जा रहा है। दैनिक भास्कर के परसों 27 दिसंबर 2024 की खबर के मुताबिक अगले शिक्षा सत्र 2025 में राज्य के शिक्षकों को अब प्रतिवर्ष 50 घंटे की ट्रेनिंग के बाद प्रमोशन और वेतन वृद्धि देने की तैयारी चल रही है। इस ट्रेनिंग की रूपरेखा तैयार करने के लिए हाई लेवल की कमेटी बनाई जाएगी और इस कमेटी में बड़े बड़े शिक्षाविद यानी कि एकेडमिक, जिसको इस मामले की गहरी जानकारी है, और कई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, कई NGO के कार्यकर्ता के साथ साथ कई स्कूलों के प्रिंसिपल भी इस कमेटी में शामिल हो सकते हैं और इसके नियम बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, ये ट्रेनिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हो सकती है। इस योजना को लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है। यह कमेटी इन सभी बातों को तय करेगी कि किस भाषा में ट्रेनिंग लेने से ठीक होगा, किन किन विषयों को ट्रेनिंग में शामिल करना उचित होगा, इसके अलावा ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या होगा, ट्रेनिंग का तरीका क्या होगा। इन सभी चीजों को तय करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है। दोस्तों, इस कमेटी में शिक्षा विभाग के जो है वो सभी विंग से उच्च स्तर रैंक के अधिकारियों को इसमें शामिल किया जा सकता है और सभी उच्च अधिकारी मिलजुल कर इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे और इसके संबंध में जल्द दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट की माने तो ट्रेनिंग का नियम प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूलों के शिक्षकों के लिए लागू हो सकती है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को तो इस नियम को तो मानना ही होगा, उनके लिए तो कंपलसरी होगी, लेकिन इसके साथ ही साथ प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को भी 1 साल के अंदर में 50 घंटे की ट्रेनिंग लेनी होगी। दोस्तों, अभी वर्तमान में शिक्षकों को प्रमोशन देने या फिर वेतन वृद्धि करने से पहले उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। जिस समय नए शिक्षकों की ज्वाइनिंग होती है तो उनको उसी समय 7 दिन की ट्रेनिंग देकर स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब नए शिक्षा सत्र यानी 2025 से प्रदेश के शिक्षकों को साल में कम से कम 50 घंटे की ट्रेनिंग देना अनिवार्य होगा और उस 50 घंटे की ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक अच्छे से पूरी करने के बाद ही आगे प्रमोशन और वेतन वृद्धि का रास्ता साफ होगा। अगर जिन शिक्षकों ने 50 घंटे की ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पार नहीं किया और ट्रेनिंग में असफल हो गए तो उनके प्रमोशन और वेतन वृद्धि के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में शिक्षा जगत से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर यही है कि नए शिक्षा सत्र 2025 से प्रदेश के शिक्षकों को प्रतिवर्ष 50 घंटे की ट्रेनिंग लेना जो है वो बहुत जरूरी होगा और उसी के आधार पर फिर आगे उनका प्रमोशन और वेतन वृद्धि भी तय होगी। इसके लिए उच्च स्तरीय एक समिति का गठन किया जा रहा है और बहुत जल्द शासन स्तर से दिशा निर्देश भी जारी हो सकती है। उसी में सभी चीजें जो है वो आगे स्पष्ट होने वाली है। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? इस नए नियम को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या स्कूल शिक्षा विभाग में प्रदेश के शिक्षकों को प्रति वर्ष 50 घंटे की ट्रेनिंग लेने का निर्णय बहुत अच्छा कदम होगा, इससे शिक्षा गुणवत्ता में सुधार होगा या फिर नहीं? इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारी जगत से जुड़ी, शिक्षक साथियों से जुड़ी इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।